शेड्यूल था। ठीक है, कल वाले सेल्स क्लाउड में 2-3 टॉपिक रह गया था। एक तो रिकॉर्ड टाइप मुझे बताना है आपको, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा आज। रिकॉर्ड टाइप देखिए, रिकॉर्ड टाइप क्या होता है कि जैसे कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, समझ रही हैं, तो उसके डिफरेंट होता है ना, 3 पेज होता है, मतलब कहने मतलब कि 3 पेज होगा अलग अलग, मतलब लोअर लेवल मॉडल, मिडिल लेवल मॉडल और हाई लेवल, तो 3 पेज की अलग अलग आईडी होती है। एक ऑब्जेक्ट में ही स्टोर होगा, लेकिन उसकी 3-3 पेज होगा। ए में कुछ अलग रिकॉर्ड होगा, बी में पेज का अलग रिकॉर्ड होगा और सी पेज का अलग रिकॉर्ड होगा, समझ रही हैं। तो हम आज रिकॉर्ड, उसी को हम बोलते हैं रिकॉर्ड टाइप। मैं आपको बता देता हूँ एज ए प्रैक्टिकल कैसे। नोटपैड है आप में, पेंट है, पेंट देखिए कैसे, पेंट खोल लीजिए, यहाँ पे ओपन करना पेंट आप। एक मिनट। क्या बोर्ड का काम तो यही करेगा ना ब्लैक बोर्ड का। हाँ हाँ। तो रिकॉर्ड टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कैसे मतलब रिकॉर्ड टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे पेज लेआउट पे बनाते हैं, ठीक सर है। एक चीज इसको बताइए, ये सेल्सफोर्स लाइटनिंग की जो जॉब्स होती हैं, हाँ हाँ, वो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इससे डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं? सेम सेम, बोथ आर सेम। मैं बताया ना कि एडवांस लेवल में हो गया, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको लाइटिंग में ही बनाना, और उसमें जो क्वेरी होगा वो हमसे आप पूछेंगे। नहीं नहीं, ठीक जैसे है, मान लो कोई सेल्सफोर्स लाइटनिंग की जॉब निकलती है और मैं अप्लाई करती हूँ, हाँ तो हो जाएगा तो 100%। बेसिक चीज तो यही होगा, बेसिक तो यही होगा ना, रोल प्रोफाइल उसपे भी होता है, इसपे भी होता है, बोथ आर सेम है ना। उसका नहीं, थोड़ा लाइटिंग में अलग फीचर्स होता है। बट वो पूछेगा लाइटनिंग क्या है, ओरा क्या है, उसमें क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं, तो थोड़ा तो वो तो अलग हो। हाँ, तो वो डेवलपमेंट, वो तो मैं आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन देंगे, आप रट जाना कि अच्छा कौन कौन से ऐसा। कंपोनेंट्स, वो डेवलपमेंट की चीज है ना। बेसिक चीज तो आपको एडमिन से ही पूछेंगे ना, अच्छा अच्छा बेसिक वो। चीज तो आपको एडमिन से ही पूछेंगे, और ओरा ठीक है। कंपोनेंट में, ओरा में क्या होगा? और में आपका जावा जेएस होता है, हेल्पर होता है, इससे उसके सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो ठीक है। अगर वो जब हम लाइटनिंग, डेवलपमेंट, लाइटनिंग और ओरा हाँ दोनों हाँ, की, दोनों वही प्रोफाइल हो लाइटनिंग ओरा की, तो क्या मतलब फिर क्या आप उस करेंगे? ना उस कहने मतलब कि आपको उस प्रोफाइल पे अभी अप्लाई नहीं करना है, आपको करना है सिस्टम एडमिन का। अभी अभी जो ठीक मैं है। कर रहा हूँ वो सिस्टम एडमिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। आपने पेन खोल दिया? पीसी बहुत नहीं स्लो खुला? चल रहा है। खुल गया है अभी, तो वैसे ये तो तो लोड हो रहा आपने बोला था कल ठीक कर दूंगा इसको, हाँ, ठीक नहीं किया। है। नहीं नहीं हो आज पा पार्टी में जानी है क्या आपको? ऐसे बता नहीं रहे थे 19 दिन। हाँ, नहीं, पार्टी में तो नहीं जाना। मैं, मेरी ये दूसरी देखिए, क्लास होती है एक्चुअली। हाँ, हाँ। जैसे आपका कोई डेटाबेस है, ठीक है, कोई टैब है जिसका नाम हाँ। है, ठीक है, ये टैब है जिसका नाम है डेल, है डेल टैब नाम है, यहाँ पर डेल लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है। थोड़ा हैंड राइटिंग नहीं बैठेगी, कोई दिक्कत कोई नहीं, बात नहीं, ठीक कोई है। बात नहीं। हाँ। इस हाँ, तो इसकी ये डेटाबेस, इसके 3 मॉडल है, पेज है, ठीक है। ए पेज, इस पेज का नाम क्या है? ए पेज, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं नहीं। हाँ, इस पेज का नाम क्या है? बी पेज, हम्म। ठीक है। ठीक है। और एक हो गया सी पेज, ठीक है। तो इस हम्म। पेज में क्या होगा? नेम होगा। इस पेज को खोलेंगे तो इसमें आईडी होगी, हम्म। लेकिन नेम नहीं होगा। और सी पेज को खोलेंगे तो इसमें सीरियल नंबर होगा। सब पेज की अलग अलग आपका फील्ड दिखेगा। वो मैं अच्छा। आज आपको दिखाऊंगा कि इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिकॉर्ड टाइप। इस प्रोसेस को हम रिकॉर्ड टाइप बोलते हैं कि ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पेज लाउट पर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड दिखाना। तो वो हम ठीक है। कैसे बनाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चीज ठीक है। समझ गए ना चीजें, और जी। एक ही बेस में डेटाबेस में स्टोर होगा। तो ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं, ये वाला है। तो अब हम ले लेते हैं, कोई डेटाबेस है आपका, डेटाबेस ये इसी पे बनाते हैं, ठीक है, कोई ठीक है। दिक्कत? ये है नहीं, ना, कोई दिक्कत इसको नहीं है। मान लेते हैं डेल, इसी पे ठीक है। बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है। इसमें ठीक है। इसमें फील्ड देख लेते हैं कि कितना फील्ड है।
न्यू किए, ठीक है। इसमें देख लेते हैं एक बार कितने फील्ड है आपके पास। 2 फील्ड है आपके पास 2 है, तो कोई नहीं, इसमें आप 4 और 5 फील्ड और बना दीजिए, मुझे दिखा दीजिए। ठीक है एक प्लीज सिलेक्टेड डेटा, इसमें आप एक बना दीजिए एड्रेस, एक का फोन नंबर, ईमेल आईडी बना के मुझे दिखाइए आप, ठीक है। ठीक है ईमेल की जगह पे ईमेल लेंगे, डेटा टाइप मालूम है ना। हाँ जी मालूम है। फोन नंबर का, हाँ, फोन की जगह पर नंबर लेंगे या फोन नंबर ले लेंगे। जी तो मुझे 4 फील्ड बना के दिखाइए इसी फील्ड पे, ठीक है। ठीक है ठीक। ईमेल आईडी ले लीजिए, हाँ। आप ये जानती थे ईमेल आईडी की जगह पे हमें ईमेल आईडी गलत डालते एरर दिखेगा, आप जानती है ना चीजें। क्या कह रहे हो सर? मैं ये बोल रहा हूँ ईमेल आईडी की जगह पे आप दूसरा कोई फील्ड लेती हैं, रिकॉर्ड तो एरर देखते हैं, आपको मालूम है ना, जो डेटा टाइप देते हैं वही आता है। हाँ ये तो और ये बताइए डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, आपको कुछ मालूम है? ये इंटरव्यू को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेटा टाइप कितने तरह का होता है, बता सकते हैं? 4 ही 5 बता दीजिए हमें। एक तो सर ये टेक्स्ट होता है, फोन होता गुड, है, चलिए, ईमेल गुड, होता है, हाँ, लुकअप होता है, गुड, हाँ, मास्टर बस, डिटेल होता है, हाँ, रोल अप होता है। हाँ। ये हाँ, ये बहुत चीज पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे बोला कि हाँ ये चीज 4 5 भी आप याद कर लोगे ना तो बहुत हाँ काफी है, क्योंकि बहुतों को नहीं मालूम है। वहां पे इंटरव्यू के समय अरे क्या होता है क्या, तो बस वो यही समझ में आता है कि बंदा फेक देख के आया है अच्छा एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसीलिए पूछा जाता है, मोस्टली ये पूछा जाता है। सब तो आप कर लेते हो, लेकिन डेटा टाइप मालूम नहीं कि कौन कौन सा डेटा टाइप होता है, तो ये सब चीजें पूछा जाता है। एड्रेस के लिए टेक्स्ट लेंगे ना? हाँ हाँ, एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया सही है। हाँ ये 250 कैरेक्टर के लिए होता है शायद। एक बार हाँ आप लोग देख लेंगे उसको। चलिए, हो गया शायद ना आपका? डन 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 डन। डन, ठीक है। चलिए, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि इसमें ए पेज में क्या दिखाएंगे, बी पेज में क्या दिखाएंगे, सी पेज में। तो अब हम ए पेज में एक कॉन्टेक्ट और नेम दिखा, नेम सब में दिखेगा शायद। ठीक है ये कौन सा है, एक मिनट। अच्छा हाँ, तो ठीक है, नेम सब में दिखेगा और कॉन्टेक्ट नंबर बी पेज में दिखेगा, सी पेज में ईमेल आईडी दिखेगा, ठीक है। एज हम दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाते हैं। पहले हम कैसे जाते हैं, आपको व्यू ऑब्जेक्ट में जाएंगे, जानती है ना, यहां से जाके हम व्यू ऑब्जेक्ट में जाएंगे और उसको यहाँ पे करके मुझे पहले एक 3 पेज लेआउट बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? 3 पेज लेआउट बनाएंगे, देख रही है ना, हाँ। पेज लेआउट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड होता है, ये आपको मालूम है ना, ये स्टैंडर्ड होता है। इसको हम एडिट कर सकते हैं और चीजों को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हम छोड़ो, इससे कोई मतलब, और बाय डिफॉल्ट रहता है, तो हम एक 3 न्यू बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कैसे न्यू, इसका नाम रख देते हैं 1 पेज, ठीक है। या ए पेज रख देते हैं। ये हमारा ए पेज हो गया। एक और बना लेते हैं, ठीक है। या अब एक और हम बना लेते हैं, ये हमारा बन गया। और एक सेक्शन भी बना लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम ए पेज रख देते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए पेज। इसका मतलब समझती है, लेआउट पे मतलब फील्ड जो दिखाएंगे तो दोनों तरफ दिखाएंगे, इसमें एक तरफी फील्ड दिखेगा, ठीक है। तो दोनों तरफी फील्ड कर सकते हैं।
लेआउट है ये, किसी भी जैसे आप चाहेंगे, ठीक है। ये हमारा ए पेज जो आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकती है। अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर एक बी पेज बनाते हैं और सी पेज बनाएंगे, ठीक है, लेआउट, सॉरी, ठीक है ए पेज का लेआउट बन गया। हम्म। जानते हैं क्यों स्लो चल रहा है? हम आपका रिमोट डेस्कटॉप ले रहे हैं ना, इसी से स्लो ले रहा है। अच्छा, हम लेक्चर लेते थे तो हम आपको पढ़ाते, बस हमारा सिलेबस खत्म होता है, लेकिन नहीं है, मैं आपके डेस्कटॉप पे इसलिए समझा रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके डेस्कटॉप की आपको समझ में आएगा, समझ ना, बिल्कुल। इसीलिए मैं आपका हमेशा रिमोट डेस्कटॉप लेता हूँ। ये ए हम्म। पेज बन गया ना, अब हम बी पेज बनाएंगे, यहाँ पे बी पेज। ठीक है, ये हमारा बी पेज हो गया। अब इसमें बी पेज का हम सेक्शन लेंगे, ठीक है। उस दिन सेक्शन बना के आपको दिखाया था, कल ही तो बताया था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक्शन उठाएंगे और यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। मैं इसलिए बता देता हूँ कि कहीं ऐसा रिक्वायरमेंट आएगा तो आप समझिए कि सर ने ऐसे मुझे पेज लेआउट बनाने का बताया था, ठीक है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। शायद नहीं आया क्या? पेज, ठीक है, ये हमारा बी पेज हो गया। अब हम एक सी पेज बना लेते हैं, ठीक है, 3 2 बन गया, न्यू किया, यहाँ पे सी पेज। यहाँ पे सी पेज, समझ में आ रही है ना चीजें? आ रही है। अब देखते हैं, हाँ, अब हम क्या करते हैं कि अलग अलग चीज को दिखा देते हैं, ठीक है। अब हम ए पेज में क्या क्या दिखा देते हैं, ठीक है, हम ए पेज पर दिखा देते हैं, ये है ना रिकॉर्ड पेज लेआउट। ए पेज में हम सोच रहा हूं कि नेम दिखा दूं और देख लेते हैं डिसाइड क्या है, ठीक है, फील्ड है ना ये आपकी, ये देखिए हमारा ये है, ठीक है। हम चाहते हैं आपका, ये तो मैंडेटरी फील्ड है, तो ठीक है, मैंडेटरी फील्ड सब में दिखता है, तो पहले से आपने बना दिया, कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसमें नेम दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है, और दिखा देते हैं, और ये ईमेल आईडी, ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा इस ये पेज में, ठीक है। अब हम ये मेरा हो गया, अब दिखा देते हैं बी पेज में, ठीक है, बी पेज में हम दिखा देते हैं, बी पेज में देखिए हम दिखा देते हैं, ये बी पेज है ना, तो बी पेज में आप बताइए क्या, कॉन्टेक्ट नंबर एक ही फील्ड दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है। कहाँ गया, नहीं है ना, एड्रेस दिखा देते हैं, ठीक है, एक ही फील्ड दिखा देते हैं, और सी पेज में हम कॉन्टेक्ट नंबर दिखा देते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग फील्ड हो गया ना, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये देखिए हमारा। अब सी पेज में मैं गया, मतलब आप इसके, मतलब आपके हजारों वास फील्ड होगा, तो आप डिवाइड कर सकते हैं एज ए क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके यहाँ से कस्टमाइज कर सकती हैं, ठीक है। तो हम तो एक दो ही फील्ड बनाए ना, फील्ड तो आपका जो बीआरडी होगा आपके अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकती हैं यहाँ से। यहाँ पे सी पेज है, तो सी पेज में आप यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर डाल लीजिए,
ठीक है। सेव, ये अब हमारा अब बनाएंगे क्या,